लगता गया, मेरा भी और तुम्हारा भी। लेकिन इतिहास अगर देखोगे कि पिछली बार भी हम मेवात से आखिरी दम तक हार रहे थे, और लोग जो ये पत्रकार गण है, ये टीवी वाले गण हैं, ये मेवात की ही सारी चीज दिखा करके और यूं कह रहे थे 4 बजे तक शाम तक, 5 बजे तक शाम तक कि इंद्रजीत सिंह हार रहा है, इंद्रजीत सिंह हार रहा है, इंद्रजीत सिंह हार रहा है। इस बार भी वही बात दोहराई गई, लेकिन थोड़ी कम तादाद के अंदर। और हमारे 1 बजे करीब, 1 बजे भाई मैं भी देख ही रहा था, तुम भी देख रहे थे तो अपने में रख लो। तो जो मेरे को उम्मीद थी मेवात से, 2 बार मैंने मेवात में वोट मांगी और मेरे को उम्मीद के ऊपर पानी फेर दिया। इस बार भी मैंने मेवात के अंदर वोट मांगी, इस बार भी पानी फिर गया। और इस बार भी हमारे को 2.5 लाख से मेवात से हार का मुंह देख करके और गुड़गांव की तरफ आना पड़ा। 2 हल्के बादशाहपुर और गुड़गांव तकरीबन और सोने का भी चल ही रहा है, मुझे नहीं मालूम वहां पर क्या होगा, क्योंकि 8, 7, 5 मेरे ख्याल से अभी काउंटिंग के राउंड अभी बकाया हैं। लेकिन जो पिछले दिनों के अंदर, पिछले घंटे में मुझे इतला लगी थी, उसके अंदर 30 लाख के करीब से हम सोना से आगे थे। लेकिन अब घटेगा, क्योंकि 5-7 जो ऐसे एरिया हैं वो शायद हमारे पक्ष के अंदर वोट नहीं जाएंगे। बाकी रहा पटौदी, बावल और रेवाड़ी, ये 3 क्षेत्र ऐसे थे जहां से मुझे ये उम्मीद थी कि कम से कम बराबर तो रहेंगे। पिछले 5 साल की जो नफरी थी उसके बराबर तो रहेंगे। लेकिन कई समुदाय ऐसे थे जो किस वजह से हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से हमारे से अलग हो गए। डॉक्टर साहब को पता होगा, तो डॉक्टर साहब अकेले डॉक्टर साहब की बात नहीं है, सारे ऐसा हुआ, कोई इनकी अकेले की बात नहीं है। और फिर भी देखो, भारतीय जनता पार्टी वाले जो वर्कर्स थे वो गुड़गांव थे, शहर के अंदर सीमित रहे, बादशाहपुर के अंदर सीमित रहे, लेकिन गांव के अंदर खास तौर के ऊपर जो मेरे वर्कर थे ना, वही काम किए। इसके अंदर मैं कहने में तो और अगर हमारे पास देहात के अंदर हमारे खुद के वर्कर नहीं होते, देहात के अंदर हमारे पास 3-4 लाख खुद की नहीं होती, तो ये इलेक्शन में हार गया था। ये अगर जीता हूं, मेरे साथियों के बलबूते के ऊपर जीता हूं, और आज स्टेज के ऊपर पार्लियामेंट में कहने को तैयार हूं कि आज के दिन देहात के अंदर जो मेरे को जिताया है, मेरे वर्करों ने जिताया है। अगर मेरे वर्कर इतने नहीं होते तो मेरे को टिकट भी नहीं मिलती, ये भी मान लो तुम। ये देख करके, और सुनो, ये हम अपना ये देहात का एरिया, इसकी बात ही नहीं कर रहे, हमारे यहाँ पर इन्फ्लुएंस उलट था। हरियाणा के अंदर सब जगह देख लो, देहात के अंदर इन्फ्लुएंस उलट था। हमारी इसीलिए लीड भी देहात के अंदर घटी, पहले की निस्बत घटी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, पर 2-4 समुदाय ऐसे हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत तितर-बितर हमारी वोटें हो गई। तो शहर के अंदर बीजेपी वालों ने करा होगा, बीजेपी के नाते करा होगा, हमारे यहाँ देहात के अंदर किया। लेकिन जो कमाल की बात यह है कि धर्मवीर हमारे बगल वाले हल्के के अंदर 4 हल्के पड़ते हैं हमारे, और सारे के सारे हार रहे थे। और मेरे जाने के बाद जब वोटिंग पड़ी तो आज परिणाम हुआ, तो सारे 4 के 4 हल्कों के अंदर आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर जीत करके निकले।
कोई ही ऐसा होगा, कोई ही ऐसा होगा कि वो धर्मवीर के खुद के बिरादरी के लोगों ने तो वोट नहीं दी, उन्होंने तो पोल काट दी, और हमारे लोगों ने दूसरी बार जिताया है। तो भाइयों संगठन दिखाई दे रहा है हमारा जब जिताया, इसमें कोई लोग। और जहां आज के दिन देखो लोकसभा का चुनाव सब कहते 400 पार 400 पार 400 पार, और मेरे से ये पूछे थे टीवी वाले, अब मैं कहती हूँ जो भगवान भरोसे होगा वो होगा भैया। मेरे से मैं झूठ कैसे बोल दूं कि मेरा दिल ही नहीं मान रहा कि 400 पार जाएंगे। नहीं, सही बात है। अब आज के दिन हमारी सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मिली जुली सरकार बन रही है, पहले जैसी सरकार नहीं बन रही है। क्या होगा मेरा मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं कहता हूं कि अच्छा जरूर होगा, क्योंकि आगे हरियाणा के इलेक्शन